Good evening, friends. Just give us 30 more seconds, then we'll start. Thank you so much, friends. Okay, so let's start. Forex screener, I'll look into that. I'll definitely guide you that. Okay, so yesterday we saw about this everything, right? So we saw until this time frame. Okay, so let's summarize till this point and then we will continue ahead. Now, number 1 point. So we are doing the top-down approach, right? Number 1 point was that higher time frame trend should be up. Intermediate time frame trend should also be up. Okay, and then price must not be coming from higher time frame supply zone. Find demand zone in lower time frame, but here you will see that the zone should be fresh and the most important zone को achievement भी होना चाहिए. Okay, so zone fresh भी होना चाहिए and zone achievement भी होना चाहिए zone का. फिर आपको इंश्योर करना है कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड अप ही है. पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है. ओके, सो यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा तो नॉर्मली हायर हाइज हायर लोस जैसे देखा, करेक्ट. बट यहाँ पे एंटीसिपेटेड ट्रेंड मींस इमेजिन कर रहे हैं कि जो भी डिमांड जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, अगर वहां पे प्राइस आ जाती है अभी के अभी, तो क्या ट्रेंड कंडीशन अगेन अप ट्रेंड ही होगा कि साइडवेज चला जाएगा. अगर साइडवेज चला जाएगा तो रिजेक्ट, अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू है तो डेफिनेटली हम लोग फिर ये ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट. एंड देन चेक आरआर अंटिल अपोजिंग लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन. यहां पे मैंने आपको बताया था कि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक जो आरआर है वो हमको चेक करना है, और ये जो लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है ये नॉट फ्रेश है तो भी चलेगा. ओके, मतलब टेस्टेड जोन होगा तो भी चलेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो अचीवमेंट नहीं होगी इसकी तो भी चलेगा, करेक्ट. बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं लेने वाले हैं फ्रेंड्स, राइट. अचीवमेंट अगर इसकी नहीं होगी तो भी चलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेश नहीं होगा तो भी चलेगा, राइट. नाउ अभी हम लोग ने आरआर चेक कर लिया है फ्रेंड्स. ओके, सो वी हैव चेक द आरआर. हमको आरआर 1 से लेके अनलिमिटेड कहां तक भी मिल सकता है, या 0 पॉइंट समथिंग भी मिल सकता है. ओके, सो अगर आरआर 3 से कम है, अगर 3 भी है तो आपको होल्ड करना है फ्रेंड्स. 3 से अगर कम है मतलब 2.9 भी आरआर है, ओके, तो सीधा जोन को रिजेक्ट कर देंगे. बिकॉज फ्रेंड्स ऑब्वियसली जिस भी लेट्स से डिमांड जोन से लेके हायर टाइम सेम टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक अगर आरआर 3 से कम होता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, उसको 0 मार्क्स मिलती है एनीवेज प्रोबेबिलिटी एनहांसर में, करेक्ट. सो इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आरआर 3 से कम होगा तो इमीडिएटली हम लोग जोन को रिजेक्ट कर देंगे, करेक्ट. देन अगर आरआर 3 और 5 के बीच में है, सपोज आरआर 3 एंड 5 के बीच में है, करेक्ट, तो चेक 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर. ओके, बाकी के 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर फिर चेक करने. नाउ लेट मी टीच यू हियर फ्रेंड्स 7 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं. ओके, 7 में से अगर आप देखोगे, लेट्स से यहाँ पे एंटीसिपेटेड ट्रेंड वाला कवर हो जा रहा है, करेक्ट. फ्रेश एंड अचीवमेंट वाला कवर हो जा रहा है. सो 3 जोन्स 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स यहीं पे अचीव हो गए, ओके, चेक हो गए. एंड उसके बाद आरआर का यहाँ पे चेक हो रहा है प्रोबेबिलिटी एनहांसर, राइट. सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, यहाँ पे बिकॉज हम लोग विथ द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं, करेक्ट. हम लोग ट्रेड क्या ले रहे हैं, विथ द ट्रेंड ले रहे हैं. अब यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड ऑलरेडी अप देखा हुआ है,
करेक्ट। सो इट मीन स्ट्रेंथ कंडीशन में 2 मार्क्स ही मिलेगी, करेक्ट। एंड यहाँ पे फ्रेशनेस में भी 2 मार्क्स मिलेगी, अचीवमेंट में भी 2 मार्क्स, राइट। मतलब 6 में से 6 तो ये अप्रोच पे ही मिल गए हमको, करेक्ट। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं आरआर, राइट। नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आरआर हम लोग चेक कर रहे हैं, और अगर आरआर 3 और 5 के बीच में है, सपोज, ओके, अगर आरआर 3 एंड 5 के बीच में है, मींस यहाँ पे हमको 1 मार्क्स मिल जाएगी, करेक्ट। 2 में से 1 मार्क मिलेगी ना प्रोबेबिलिटी आंसर के हिसाब से, राइट। सो यहाँ पे हमको 1 मार्क मिली, मतलब कि अभी तक हमारा 7 हुआ है आउट ऑफ 8, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, इसके बाद अगर आरआर 3 और 5 के बीच में है तो हमको 3 और प्रोबेबिलिटी आंसर चेक करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे 3 और प्रोबेबिलिटी आंसर क्यों चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तीनों पे 1-1 मार्क मिली, अब आपको कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि 0 मार्क मिली, तो बिकॉज बाकी के जो 3 प्रोबेबिलिटी आंसर है उसमें आपको 0 मार्क्स मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, राइट। सो यहाँ पे आपने लेट से 3 प्रोबेबिलिटी आंसर चेक करने, तीनों में अगर 1-1 मार्क मिल गई बाय एनी चांस, और यहाँ पे भी 1 मार्क कट गई है, मतलब 4 मार्क कट जाएगी, मतलब 15 में से और 14 में से 10 हो जाएगा। अगर 14 में से 10 होगा तो हम लोग फिर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अगर आरआर में हमारी 1 मार्क डिडक्ट हो गई तो बाकी के 3 प्रोबेबिलिटी आंसर चेक करने पड़ेंगे, करेक्ट। सो बाकी के 3 प्रोबेबिलिटी आंसर कौन से बच गए, स्ट्रेंथ, टाइम और लोकेशन, दैट्स इट, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर इन तीनों में से एक में भी, अगर इन तीनों में से आपको एक में भी 2 में से 2 मार्क्स मिल जाए तो बाकी के 2 चेक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज बाकी के दोनों में अगर 1-1 मार्क डिडक्ट भी हुई तो भी चलेगा फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है फ्रेंड्स, लोकेशन में अगर वो रिटेल टाइप ऑफ लोकेशन लग रहा है तो भी चलेगा, ओके। सो हम लोग क्या समझेंगे, एज गुड एज आप ऐसे समझ दो, यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच के टाइम आप सिर्फ इतना समझ दो कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन आपके लिए हो जाएगा रिटेल, ओके। उसके नीचे सब कुछ फेयर प्राइस या तो होलसेल है, करेक्ट। अब आप वो जजमेंट लगा लोगे ऑब्वियसली कि ये फेयर प्राइस जैसा दिख रहा है या होलसेल। हम लोग फ्रेंड्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल देखने वाले, हर एक चार्ट रीडिंग सेशन में यही हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं, करेक्ट। सो सब कुछ आपका वहां पे कवर हो जाएगा, जस्ट अभी आपको रूल समझने, ओके। सो अगर आर लेट्स से 1, 3 और 5 के बीच में आ रहा है, 1 और 3 के बीच में आ रहा है तो रिजेक्ट, 3 और 5 के बीच में आ रहा है तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी आंसर देखने कि तीनों में से किसी एक में तो 2 मार्क्स मिल जाए, बस, और कुछ भी नहीं देखना है फ्रेंड्स, ओके। तीनों में से किसी भी एक में 2 मार्क्स मिल जाए मतलब आप ट्रेड ले लोगे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपने अचीवमेंट देखा है, करेक्ट। अचीवमेंट देखा है मतलब स्ट्रेंथ में आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, कम से कम 1 या तो फिर 2 मार्क्स ही मिलेंगे, 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अचीवमेंट देखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मोर देन 6 बेस कैंडल्स जोन ड्रॉ करने ही नहीं वाले हो आप, ओके। सो इट मींस यहाँ पे भी कभी 0 मार्क्स आ ही नहीं सकती, या 1 आएगी या 2 आएगी, करेक्ट। एंड लोकेशन, लोकेशन में फ्रेंड्स हम लोग रिटेल से कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज अगर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ गया तो यहां तक हम लोग पहुंचेंगे ही नहीं, वहीं पे ट्रेड रिजेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। सो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन पे तो हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं, उसके नीचे आप फेयर प्राइस और होलसेल आप इक्वली 2 करके से अंदाजा लगाना है आपको फ्रेंड्स, जस्ट जजमेंट लगाना है, ओके। सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी कभी 0 मार्क्स हो ही नहीं सकता है, या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, ओके। सो आरआर में हमको 1 मार्क डिडक्ट हो गया, और पहले के जो 3 प्रोबेबिलिटी आंसर्स थे, ओके, सो लेट मी टेल यू, 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स में हमको 6 मार्क्स पहले से ही मिले हुए हैं, बिकॉज हम लोग विद द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं, करेक्ट। अगर 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स में हमको 6 मार्क्स मिल चुके हैं, उसके बाद जो एक प्रोबेबिलिटी एनहांसर है आरआर वाला, ओके, उस पे 1 मार्क मिली है, करेक्ट। मतलब 4 प्रोबेबिलिटी एनहांसर में मिलके 1 मार्क माइनस हो गई, टोटल हमारी 3 मार्क्स माइनस होनी चाहिए हाईएस्ट, ज्यादा नहीं, ओके। तो इन तीनों में मिला के अगर एक में भी 2 में से 2 मार्क्स मिल गए, मतलब बाकी के दोनों में एक कटती भी है तो भी चलेगा, दोनों में एक एक कट जाए तो भी चलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो 0-0 आने ही नहीं वाले, करेक्ट, या 1 या 2, ओके। सो तीनों में से किसी एक में भी अगर 2 मार्क्स मिल जाए तो फिर आपको बाकी का कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। आई थिंक सबसे इजीली ध्यान आपका टाइम पे जाने वाला है और फिर स्ट्रेंथ पे जाने वाला है,
ओके अगर इन दोनों में 1-1 मार्क मिल रही है तो ही जाके लोकेशन में चेक करो कि 2 मार्क्स है कि 1 मार्क्स है। करेक्ट। आई होप फ्रेंड्स ये सब कुछ क्लियर है। सो दिस इज टॉप डाउन अप्रोच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर RR 5 के ऊपर है, राइट, अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो यहाँ पे 5 के ऊपर आ रहा है तो फिर हमको ये तीनों प्रोबेबिलिटी आंसर चेक करने की नीड ही नहीं है। क्यों नीड नहीं है फ्रेंड्स? बिकॉज हमको ऑलरेडी 8 में से 8 मार्क्स मिल चुके हैं। करेक्ट। अब बाकी 6 में से 3 भी मिलते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि तीनों में 0 तो आने नहीं वाला है, मतलब तीनों में 1-1 मार्क्स भी मिल गई तो भी चलेगा, बिकॉज 3 मार्क्स डिडक्शन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। सो इसीलिए अगर RR 5 के ऊपर है या 5 भी है तो आप स्ट्रेट अवे ट्रेड ले लोगे। राइट। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। एक बार क्विकली रिपीट कर लेता हूं। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड अप, उसके बाद चेक करना है कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से तो नहीं आ रही है। अगर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है तो रिजेक्ट और दूसरा ट्रेड देखोगे। अगर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से नहीं आ रही है तो फिर आगे स्टेप चेक करोगे। फिर आपको चेक करना है लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स? लेट मी टेल यू दैट। ये हम लोग प्रैक्टिकली जब करेंगे ना तब मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आपने इंट्राडे में यहां तक चेक कर लिया, सपोज हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड अप, प्राइस नॉट कमिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम सप्लाई, सिर्फ यहां तक आपने चेक कर लिया सपोज, ओके, आप उसको फ्रेंड्स फ्लैग कलर करके रख सकते हो, मतलब कि ये हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, ये हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, ओके, और ये सपोज लोअर टाइम फ्रेम, अब प्राइस यहां पे पहुंची है, ओके, आपने यहां तक चेक किया कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक से नहीं आ रही है, राइट, आपने यहां तक चेक किया और आपको फिर डिमांड जोन यहां पे नहीं मिला, सपोज ऑब्वियसली आप डिमांड जोन देख रहे हो ना, अब आपको डिमांड जोन नहीं मिला, करेक्ट। अगर यहाँ पे डिमांड जोन आपको नहीं मिला फ्रेंड्स, डोंट वरी, आप इसको फ्लैग करके रख सकते हो, मार्क करके रख सकते हो कि कल अगर इसमें सेम डे पे कोई भी डिमांड जोन बन गया तो मैं तुरंत वहां से ट्रेड ले लूंगा, ओके। आज भी बहुत अच्छे यही मेथोडोलॉजी से ट्रेड्स मिले हैं फ्रेंड्स, सेम डे के लेवल से, ओके। सो मैं आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिकली सब कुछ हम लोग करेंगे, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। ये आपको स्टेप 3 तक चेक करके रख लिया आपने इंट्राडे में, फिर वहां पे क्विकली आप सब कुछ चेक कर लोगे 2 मिनट्स में या विद इन 30 सेकंड्स, और फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे फिर हम लोगों ने चेक किया डिमांड जोन जो फ्रेश है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका अचीवमेंट भी है, करेक्ट। इनफैक्ट फ्रेंड्स अगर आप WIT ट्रेडर हो तो भी यहां तक चेक करके रख सकते हो, करेक्ट, कि कभी भी यहाँ पे 75 मिनट्स का डिमांड जोन बना, जब तक प्राइस वीकली सप्लाई जोन तक नहीं आ रही है तब तक मैं लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकता हूं, ओके। एंड हमको ट्राई करना है कि लेटेस्ट वाले जोन से ही ट्रेड ले, राइट। उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड अप ही है, एंड RR चेक करना है हायर टाइम सेम टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक। अगर RR 3 से कम है तो रिजेक्ट, 3 और 5 से के बीच में है तो आगे के 3 प्रोबेबिलिटी आंसर चेक करेंगे, तीनों में से एक में भी 2 मार्क्स मिल गए तो बस हम लोग ट्रेड ले लेंगे स्ट्रेट अवे, और अगर RR 5 के ऊपर है तो स्ट्रेट अवे ट्रेड ले लेंगे, बाकी के 3 प्रोबेबिलिटी आंसर चेक करने की नीड भी नहीं है, करेक्ट। सो ये क्लियर है फ्रेंड्स। सो दिस इज वन मेथोडोलॉजी। इज दिस क्लियर? What if the new zone is created to the way to the entry? तो फिर से वो नए जोन पे देख लो जो उसका अचीवमेंट है कि नहीं एंड एवरीथिंग है कि नहीं। ओके गुड फाइन यस ओके। नाउ लेट्स चेक सेकंड सिनेरियो। ओके, ये सेकंड सिनेरियो में फ्रेंड्स क्या है, अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड अप नहीं है, साइडवेज है, ओके, मतलब ठीक है साइडवेज है, हमारे अगेंस्ट तो नहीं है एटलीस्ट, करेक्ट। एंड अगर आप डिसीजन मैट्रिक्स में चेक करोगे फ्रेंड्स तो हायर टाइम फ्रेम डिमांड्स, हायर टाइम फ्रेम लेट्स से लोकेशन होलसेल है और ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है तो ही हम लोग ट्रेड ले सकते थे। इट मींस व्हाट, अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम साइडवेज है तो सिर्फ होलसेल से बाय कर सकते हैं और या तो फिर सिर्फ रिटेल से सेल कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन एक कंडीशन यहां पे ऐड हो चुकी है कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है, मतलब ऐसी वाली कंडीशंस में अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड साइडवेज है, तो हम लोग सिर्फ होलसेल एरिया से बाय का ट्रेड लेंगे, रिटेल एरिया से सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है, ओके। ये सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच में क्वालिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
लेकिन अगर आपको ये टॉप डाउन अप्रोच से आपको 10 ट्रेड चाहिए लेकिन आपको मिले 6 ट्रेड सपोज, तो बाकी के 4 आप 7 स्टेप प्रोसेस से चेक करो या ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज देखो, ओके, या बहुत सारे लेट्स से अदर स्ट्रेटेजीज है EMA 820 या प्रोगैप. Okay, so now understand friends, higher time frame trend up, intermediate time frame trend sideways. Okay, price must not be coming from higher time frame supply zone. Higher time frame supply zone से price आनी ही नहीं चाहिए. अगर higher time frame supply zone से आ रही है price, तो सिर्फ sell के trades देखने हैं, buy के देखने ही नहीं है. तो it means जब price higher time frame trend up है और price higher time frame demand zone से higher time frame supply zone तक travel कर रही है, तभी हम लोग सिर्फ trades देखने वाले हैं. करेक्ट, एक बार हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन पे पहुंच गई, फिर हम लोग सिर्फ सेल के ट्रेड्स देखने वाले, बाय के नहीं. करेक्ट, तो यहाँ पे सेल के ट्रेड्स कैसे देखेंगे अगर ऐसा कंडीशन है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा. करेक्ट, सो नाउ प्राइस मस्ट नॉट बी कमिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, देन फाइंड डिमांड जोन एट द एक्सट्रीम लोकेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. एक्सट्रीम लोकेशन मतलब लगभग आके बॉर्डर पे चेक करो. Okay, it means what? Suppose ये हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है, ओके, और ये हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, ओके, और सपोज की प्राइस ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है. ओके, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है बट इंटरमीडिएट लेट्स से साइडवेज है, व्हाटएवर जो भी है, सपोज ये इंटरमीडिएट ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है. आपको फ्रेंड्स अगर ऐसा है कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड साइडवेज है, तो आपको सिर्फ ये एरिया पे एक्सट्रीम मतलब एकदम एक्सट्रीम, करेक्ट, या तो ये वाला एक्सट्रीम मानोगे फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स से या तो ये वाला एक्सट्रीम मतलब यहां पे आप स्ट्रेट अवे ट्रेड लोगे, ओके, या तो फिर लेट्स से ट्रेंड कंडीशन कुछ इस तरह है. ओके, मतलब फिर क्या हो गया कि ये ट्रेंड का ये वाला एक्सट्रीम है, करेक्ट, ऑब्वियसली ना, ये वाले ट्रेंड का ये एक्सट्रीम है, तो सिर्फ ये वाले एक्सट्रीम पे, या वैसे समझ लो फ्रेंड्स कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के एक्सट्रीम पे ही ट्रेड लेना है. मतलब ये एरिया में कहीं आसपास ही सिर्फ बाय का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज ले ही नहीं सकते. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्सट्रीम जो एरिया है वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप बेस रैली वाले जोन से ट्रेड लेंगे, रैली बेस रैली वाले जोन से ट्रेड नहीं लेंगे. ओके, बिकॉज रैली बेस रैली मींस कंटिन्यूएशन पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली मींस रिवर्सल पैटर्न. तो यहाँ पे जो ड्रॉप बेस रैली बनेगा वो लेट्स से इस तरह बनेगा, ये ड्रॉप हुआ, फिर ये बेस और ये रैली. अब ये रैली का अचीवमेंट क्या है कि ये पिवट को ब्रेक किया है, करेक्ट. अब जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, ये ड्रॉप बेस रैली से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं. सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड. ओके, बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसीलिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, करेक्ट. सो फाइंड डिमांड जोन एट द एक्सट्रीम लोकेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन. एक्सट्रीम लोकेशन मतलब एकदम बॉर्डर पे आके ढूंढो, या आप ऐसे समझ लो कि सिर्फ होलसेल से ढूंढो, ओके, या आप ऐसे समझ लो कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के अंदर ही जोन होना चाहिए, काइंड ऑफ, ओके, एंड मस्ट बी रिवर्सल पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए. इसके बाद सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, ओके, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि आपको सिर्फ रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और एक्सट्रीम लोकेशन पे ही जोन आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट. अगर इंटरमीडिएट ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है तो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, हम एक्सट्रीम फ्रेंड्स रिवर्सल पैटर्न ये मैंने आपको एडिशनल प्रोवाइड इनहांसर करके बताया हुआ है, राइट, ये एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स मॉड्यूल में, करेक्ट. सो आप फिर से ये चेक कर सकते हो क्यों हम लोग सिर्फ रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पे ले रहे हैं, बिकॉज ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है, करेक्ट. इसके पीछे का लॉजिक वो वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, करेक्ट. नाउ इंश्योर एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज नॉट डाउन. अब ऑब्वियसली आपने जोन ड्रॉ कर लिया, सिर्फ इतना एक बार चेक कर लो कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन तो नहीं हो गया. अगर एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन हो गया तो हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ही नहीं लेते. अगर एंटीसिपेटेड ट्रेंड यहाँ पे डाउन हो गया होगा तो हम लोग फिर स्ट्रेट अवे ट्रेड ही नहीं लेंगे, करेक्ट. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक आरआर until opposing lower time frame supply zone. Check RR until opposing lower time frame
सप्लाई जोन, ऑपोजिट लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक आरआर चेक करोगे। अगेन यहाँ पे अगर आरआर 3 से कम है तो रिजेक्ट, आरआर अगर 3 और 5 के बीच में है, चेक 3 प्रोबेबिलिटी इनहांसर फॉर let's say total 6, right? So let's say total 6 में से again यहाँ पे because 1 मार्क कट गई ना, करेक्ट, और 1 मार्क हमारी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी कट गई, करेक्ट। तो यहाँ पे for you can say 5 out of 6 मार्क्स, करेक्ट। हमको यहाँ पे 5 मार्क्स कंपल्सरी है फ्रेंड्स, बिकॉज आप अगर चेक करोगे तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड साइडवेज है, साइडवेज की वजह से 1 मार्क कट गई और यहाँ पे आरआर में 1 मार्क कट गई, बाकी हम लोग 1 ही मार्क लूज कर सकते हैं, इसीलिए 5 तो कम से कम चाहिए 6 में से आगे, ओके। और अगर आरआर 5 से ऊपर है तो अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैं चेंज कर रहा हूं फ्रेंड्स, ओके। सो वी विल गिव यू द अपडेटेड टेबल, मैं कंप्लीट आपको टेबल भी दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे अगेन फ्रेंड्स चेक 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स फॉर 4 आउट ऑफ 6 मार्क्स, मतलब यहाँ पे हमको 4 मार्क्स चाहिए, करेक्ट। मतलब किसी भी एक में भी 2 मार्क्स मिल गए तो चलेगा, यहाँ पे 3 में से कम 2 में 2 मार्क्स ही मिलने चाहिए। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आप साइकोलॉजी समझो एग्जैक्टली सब कुछ क्या हो रहा है, ओके। इसके पहले हम लोग ने 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर देखे थे, करेक्ट। 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर कौन से थे? एक था ट्रेंड, ओके, एक था फ्रेशनेस और एक था अचीवमेंट, राइट। सो ट्रेंड में हमको 1 मार्क मिल चुका है ऑलरेडी क्योंकि साइडवेज है। फ्रेशनेस हम लोग चेक कर चुके हैं, इसमें 2 मार्क्स ही मिल चुके हैं ऑटोमेटिकली, ओके। और अचीवमेंट में भी ऑटोमेटिकली 2 मार्क्स मिल चुके हैं, ओके। अब हम लोग ने आरआर जब चेक किया तो यहाँ पे और 1 मार्क कट गई, करेक्ट, बिकॉज आरआर 3 और 5 के बीच में है, राइट। सो आरआर पे हमको यहाँ पे कितनी मिली? 1 मार्क, राइट। तो मतलब टोटल कितना हो गया? 4 5 6। अब हमको 11 क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, तो बाकी के 3 में 5 मार्क मिलना जरूरी हो जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए अगर आरआर फ्रेंड्स 3 और 5 के बीच में है तो बाकी के 3 में 5 मार्क्स मिलना कंपलसरी है, तो ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, करेक्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आरआर 5 के ऊपर है तो यहाँ पे आरआर पे हो जाएगा 2 मार्क्स, मतलब टोटल कितना हो गया? 7। बाकी हमको 4 मार्क्स चाहिए, तो बाकी हमको चेक करना पड़ेगा, 4 मार्क्स मिलनी चाहिए आउट ऑफ 6 मार्क्स, करेक्ट। मतलब किसी एक में भी 2 में से 2 मिल गया तो हम लोग फिर ट्रेड ले सकते हैं अगेन यहाँ पे, करेक्ट। आई होप ये क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये था साइडवेज ट्रेंड कंडीशन, करेक्ट। 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स में से अगर आरआर में 1 मार्क कट गई, मतलब 3 to 5 है तो 5 मार्क मिलनी चाहिए। अगर आरआर 5 के ऊपर है तो इन तीनों में मिलके 4 पॉइंट्स भी मिली तो भी चलेगा, करेक्ट। आई होप ये क्लियर है फ्रेंड्स। सो दिस वाज हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड साइडवेज। हम लोग ने फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस ही देख रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच में, लेकिन एक चीज हम लोग ने ऐड की है कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड ले रहे हैं, ओके। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपको ट्रेड्स मिलेंगे फ्रेंड्स, ओके। एंड अगर लेट्स से इन टॉप डाउन अप्रोच की वजह से आपको सेटिस्फाइड ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप फिर 7 स्टेप प्रोसेस पे फिर से शिफ्ट हो सकते हो, करेक्ट। बट आई यूज दिस टॉप डाउन अप्रोच लाइक एनीथिंग, करेक्ट। एंड चार्ट रीडिंग सेशंस में हम लोग यही टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं, ओके। नाउ व्हाट इफ अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप ही नहीं है, राइट, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड लेट्स से अप या साइडवेज नहीं है, मतलब कि डाउन है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? लेट्स सी दैट थर्ड कंडीशन। If higher time frame and intermediate time frame trend is not up और up sideways, मतलब हम लोगों ने सिर्फ 2 कंडीशंस देखे हैं अभी, करेक्ट। और अभी हम लोग सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, शॉर्ट अभी तक हम लोगों ने चेक ही नहीं किया, करेक्ट। सो लॉन्ग के ट्रेड्स हम लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और लॉन्ग में हम लोग को हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अप एंड अप मिल रहा है, तो हम लोग ने देखा मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, करेक्ट। और अगर अप और साइडवेज है तो हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, ये हम लोग ने देखा, ओके। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है फ्रेंड्स, ओके, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है और आपने चेक किया हुआ है
कि प्राइस अभी हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। लेट मी रिपीट फ्रेंड्स, ओके, अगर लेट्स से हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप नहीं है, ओके, या मींस साइडवेज है या डाउन है, या फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड अगर डाउन है, ओके, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके। बिकॉज फ्रेंड्स ऐसे टाइप का ट्रेड ऑलमोस्ट ऐसे हो जाएगा, या तो कंप्लीटली साइडवेज होगा या तो फिर अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड लोगे, ओके। ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा कि आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अगेंस्ट दे रहे हो या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने जा रहे हो, ओके। तो अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी हमको फ्रेंड्स ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज ज्यादा अच्छे से काम करती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ एक चीज चेक करेंगे कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से ही आनी चाहिए, ओके। फिर हम लोग करेंगे ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करेंगे या चार्ट पैटर्न इन लोअर टाइम फ्रेम ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज। जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज के लोअर टाइम फ्रेम थे ना, वो टाइम फ्रेम में हम लोग जबरदस्ती ट्रेंड लाइन या चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे जिसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड ले पाए, करेक्ट। उसके बाद हमको ऑल द रूल्स ऑफ अ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी चेक करना ही है फ्रेंड्स, और टेक द ट्रेड स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स। सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड लोगे, ओके। तो आप डेली एनालिसिस वीडियोस में भी देखते हो, मैं आपको ऐसे टाइप के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके देता हूं, बिकॉज फ्रेंड्स फॉलो द फुटप्रिंट्स में सारे रूल्स अगर मैं ही चेक करके दूंगा तो स्ट्रेट अवे ट्रेड ही हो जाएगा, ओके। सो मैं बताता हूं आपको ट्रेंड लाइन जिसमें आपको रूल्स चेक करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ओके। सो नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर ट्रेंड कंडीशन अप अप और अप साइडवेज नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से ही आ रही है, ओके, तो हम लोग फ्रेंड्स ब्रेकआउट ट्रेड लेने वाले विथ रूल्स, स्ट्रिक्टली 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 विथ रूल्स, ओके। नाउ क्वेश्चन कम्स, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, लेट मी सॉल्व दैट, ओके। सपोज कि ये हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है, राइट, एंड ये हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, okay, and let's say higher time frame trend is not in our favor, और let's say अभी higher time frame trend यहाँ पे अभी प्राइस आ रही है, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, करेक्ट। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ओके। सो लेट्स से अगर हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कुछ इस तरह आ रहा है, अब यहाँ पे प्राइस पहुंच चुकी है और यहाँ से थोड़ा सा रिएक्ट करना स्टार्ट किया, ओके। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है तो अभी हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि प्राइस यहां से ऊपर आ सकती है, करेक्ट। अब प्राइस यहां से ऊपर आ सकती है, लेकिन हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड फॉलो द फुटप्रिंट्स के हिसाब से ट्रेड नहीं ले सकते, करेक्ट। तो सपोज यहां पे इंटरमीडिएट या आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का जो लोअर टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम आप इमेजिन कर लो कि कुछ इस तरह आ रहा है, ओके, और अब प्राइस यहां से रिएक्ट करना स्टार्ट किए, करेक्ट। तो आप यहां पे क्या करोगे फ्रेंड्स, ये आप ट्राई करोगे कि कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन मिल जाए, राइट। सो लेट्स से आपने चेक किया कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल रहा है, ओके। अब आपको ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिला और आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से प्राइस अब रिएक्ट कर सकती है, पावरफुल रिएक्शन आ सकता है, लेकिन फॉलो द फुटप्रिंट्स परमिशन नहीं दे रहा है ट्रेड लेने के लिए, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट। बिकॉज फ्रेंड्स अगर ट्रेंड कंडीशन डाउन है, ओके, और प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है, राइट, तो देयर आर हाई चांसेस फ्रेंड्स कि यहां से प्राइस ऊपर आएगी, ओके। और जब भी यहां पे शिफ्ट इन ट्रेंड होता है, ट्रेंड लाइंस फ्रेंड्स सबसे पहले होती है आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देने के लिए, ओके। तो यहां पे अगर लेट्स से वन साइडेड ट्रेंड डाउन है, फॉल हो रहा है, आपको परफेक्ट एक वैलिड ट्रेंड लाइन मिल गई, या तो आपको कोई भी एक चार्ट पैटर्न मिल गया सपोज, राइट। आपने लेट्स से परफेक्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई की और अब आप वेट कर रहे हो कि इसका ब्रेकआउट हो जाए विथ रूल्स, मतलब विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम होना चाहिए, ऑपोजिट साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तो दिख ही रहा है कि बहुत दूर है, करेक्ट, यहां तक टारगेट मिल जाना चाहिए, राइट। एंड एंट्री हम लोग लेंगे क्लोजिंग के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा होगा ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। सपोज कि ये एक कुछ इस तरह से ब्रेकआउट कैंडल बन गई, करेक्ट। अब ये ब्रेकआउट कैंडल बन गई विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम,
अब फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, हमारा थॉट प्रोसेस था कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्शन आ सकता है, तो हम लोग ने ट्रेंड लाइन ट्राई की आइडेंटिफाई करने की, और हमको एक मस्त वाली ट्रेंड लाइन भी मिल गई, करेक्ट। और ट्रेंड लाइन मिल गई तो इसके ब्रेकआउट के लिए वेट करो, ब्रेकआउट हो जाए तो ट्रेड ले, करेक्ट। तो इट मींस अगेंस्ट द ट्रेंड ऑलमोस्ट हम लोग ब्रेकआउट के ट्रेड लेंगे। दिस विल बी आवर एंट्री, और इसके नीचे स्टॉप लॉस। आई होप आप समझ रहे हो फ्रेंड्स। ओके, सो अगर फॉलो द फुटप्रिंट्स नहीं तो ब्रेकआउट में अपॉर्चुनिटी चेक करेंगे, अगर उसके हिसाब से भी नहीं तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट, गो फॉर अनदर स्टॉक, राइट। लेट्स से यहां पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ये एंट्री मिली और ये स्टॉप लॉस, एंड देन यू कैन सी द प्राइस हैज गॉन अप, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। ओके, अब ऑब्वियसली हमको ये सप्लाई जोन के पहले ट्रेड से एग्जिट होना है, करेक्ट। अब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ट्रेड मिलेगा तो हो सकता है कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड साइडवेज हो जाए, ओके, और हम लोगों को मे बी ट्रेड मिल जाए, या लेट्स से हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड में भी, सो व्हाटएवर जो भी हम लोग फ्रेंड्स अगेन एंड अगेन हम लोग चेक करते रहेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक द ट्रेड्स। इट मींस हायर टाइम फ्रेम एंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड अप एंड अप साइडवेज वाले पैटर्न में नहीं है, तो फ्रेंड्स हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड्स ले सकते हैं, करेक्ट। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? बिकॉज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हम लोग तब ही ले रहे हैं फ्रेंड्स जब यहां पे प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट करने वाली है। अब जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है, हम लोग शॉर्ट के ट्रेड्स ले ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है आपको, ओके। सो सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स लेने, अब सिर्फ लॉन्ग के ही ट्रेड्स लेने हैं और फॉलो द फुटप्रिंट्स अलाउ नहीं कर रहा है, तो बच जाता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से देख लेंगे, करेक्ट। ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? It happened in data consumer today, okay, so maybe perfect, yes, all clear। हम लोग इसका डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे, डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड आपको बहुत सारे डाउट्स। सो स्टॉक सिलेक्शन यही है कि आप टॉप डाउन अप्रोच करोगे, ओके, डोंट वरी, आई एम प्लानिंग समथिंग एल्स एज वेल जिसमें आपके लिए सब कुछ इजी हो जाए, डेफिनेटली। सो अभी ऑब्वियसली हम लोग ये सब कुछ प्रैक्टिकली भी देखने वाले, करेक्ट। ईच एंड एवरी चार्ट रीडिंग सेशंस में आप आओगे, हर एक चार्ट रीडिंग सेशन में हम लोग ये सब कुछ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ओके। ऑप्शंस भी करेंगे अभी तक, ओके, सो वी आर येट नॉट डन देन, ओके। सो नाउ लेट्स सी, ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन मोर क्लियरेंस ऑन द टाइम फ्रेम्स, ओके। तो सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, राइट। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में लेट्स से फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन एंड हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन देखा है, ओके। अब आप सिर्फ इंट्राडे की बात करो, राइट, सिर्फ इंट्राडे की अगर बात करें सपोज, तो आपका हायर टाइम फ्रेम है 75 या 125 मिनट्स, ओके। सो अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम लेट्स से ट्रेंड कंडीशन आपकी डाउन है, मतलब फेवरेबल नहीं है, राइट, लेकिन हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से आप प्राइस रिएक्ट कर रही है, तो फ्रेंड्स आप ट्रेंड लाइन कौन से टाइम फ्रेम में देखोगे? आप ट्रेंड लाइन ये वाले टाइम फ्रेम पे नहीं देखोगे, आप ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेकआउट वाले चार्ट्स पे जाओगे। ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज का चार्ट है जो आपको दिया हुआ है, करेक्ट। सो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में लोअर टाइम फ्रेम क्या है, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स चार्ट में आप ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करोगे, करेक्ट। और हायर टाइम फ्रेम में आप ऑलरेडी डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर चुके हो और आपको ये पता है कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है, करेक्ट। सो अगेन फॉलो द फुटप्रिंट्स में सपोज डीआईटी ट्रेड में आपने डेली चार्ट में हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड देखा और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम भी ट्रेंड देखा, ओके। तो लेट्स से फेवरेबल नहीं है कंडीशंस में, आप ब्रेकआउट ही जाके देखना पड़ेगा, तो अगेन यहाँ पे आप ब्रेकआउट वाले चार्ट पे जाओगे टू सी कि हायर टाइम फ्रेम ये है, तो मुझे ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है, 1 आवर चार्ट पे या 75 मिनट चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ओके। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, बिकॉज अगर लेट्स से यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच में कंडीशन मैच नहीं हो रही है, ओके, तो आप शिफ्ट कहाँ कर रहे हो, और बाय द वे आप और एक चीज चेक कर रहे हो कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से प्राइस आ रही है क्या, ओके। अगर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से प्राइस आ रही है तो आप अभी शिफ्ट हो रहे हो ब्रेकआउट पे, तो इमीडिएटली फ्रेंड्स आप ब्रेकआउट के चार्ट्स देखोगे, अब ये रिट्रेसमेंट के टाइम फ्रेम्स नहीं देखोगे आप, ओके। सो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए, आपका लॉजिकल है ये, करेक्ट। सो ये है इंडियन स्टॉक मार्केट का ब्रेकआउट, इंडियन स्टॉक मार्केट का फॉलो द फुटप्रिंट्स, कमोडिटी मार्केट के ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज, कमोडिटी मार्केट के फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी, करेक्ट। ये सारे टाइम फ्रेम्स आपको ऑलरेडी दिए हुए, राइट।
Now let's see the short opportunities. Okay, so I think long opportunities के तीनों क्राइटेरियाज मैच हुए आपके, अप साइडवेज, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करना है? तो फिर एक ही चीज चेक करनी है, हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से आ रही है क्या? अगर यस तो शिफ्ट होना है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे। अगर इन सब में से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट एंड गो एंड आइडेंटिफाई अनदर स्टॉक। ओके, अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज लेट्स से आइडेंटिफाई करनी है, या लेट्स से आप जस्ट चार्ट रीडिंग कर रहे हो, आपने देखा कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड डाउन है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड भी डाउन है। ओके, अगर दोनों टाइम फ्रेम्स डाउन है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स फिर आप सेम टॉप डाउन अप्रोच यूज करोगे जैसे डिमांड जोन के लिए लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज के लिए किया था, डिक्टो सेम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए सप्लाई जोन के लिए करोगे, डिक्टो सेम। नथिंग मींस नथिंग इज चेंज्ड हियर। ओके, हम लोग आपको एग्जैक्ट टेबल दे देंगे फ्रेंड्स, जो टेबल आपको डेफिनेटली देखना है, टेबल आपको कल मिल जाएगा। करेक्ट, सो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अगर डाउन है, इंटरमीडिएट भी डाउन है, तो प्राइस हमको देखना है कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से तो नहीं आ रही है। करेक्ट, बिकॉज जब तक हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पे आएगी तब तक ही हम लोग सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड्स लेंगे। ओके, यहाँ पे अभी आप एक लॉजिक समझो फ्रेंड्स, अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड डाउन है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड डाउन है, ओके, और प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से नहीं आ रही है, तो फॉलो द फुटप्रिंट्स चेक करो। अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से आ रही है तो आप फ्रेंड्स फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देखोगे। ओके, कैन यू इमेजिनिंग व्हाट आई एम टेलिंग हियर? ओके, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। एक बार मैं फाइनल आपको लॉजिक बता रहा हूं, फिर सब कुछ प्रैक्टिकल। ओके, हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है और ये है हायर टाइम फ्रेम सप्लाई। सपोज प्राइस, सपोज हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है। ओके, सो लेट मी राइट हियर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड अप। ओके, अगर दोनों ट्रेंड कंडीशंस अप है, इट मींस फ्रेंड्स हम लोग फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे। अब यहाँ पे प्राइस है, जब तक प्राइस यहाँ पे नहीं पहुंच जाती तब तक हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड्स लेते जाएंगे। करेक्ट, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो फ्रेंड्स, मैंने कहा है सेकंड कंडीशन में हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, सो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब कि जब तक यहाँ पे पहुंचे तब तक लॉन्ग के ट्रेड्स लो। करेक्ट, अब प्राइस एक बार यहाँ पे पहुंच गए, हम लोग ने यहाँ पे एक दो लॉन्ग के ट्रेड्स ले लिए सपोज, अब यहाँ पे ट्रेंड कंडीशन सेम है और प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्ट करना स्टार्ट किया। ओके, तो हम लोग फ्रेंड्स ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में शॉर्ट के ट्रेड्स देखेंगे। करेक्ट, अब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्शन है तो सिर्फ सेल के ट्रेड्स देखने हैं। करेक्ट, नाउ अगर सपोज कि यहाँ पे ये साइडवेज है, राइट, तो भी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, लेट्स से यहाँ पे प्राइस पहुंची है तो सिर्फ ये वाले लोकेशन पे जो भी ड्रॉप बेस रैली मिलेगा वहां से ही ट्रेड लेंगे। ऑब्वियसली जो अचीवमेंट होगा और जो फ्रेश होगा सारे कंडीशंस देखेंगे, बट ड्रॉप बेस रैली वाला ही होना चाहिए और यहीं कहीं पे होना चाहिए वो जोन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड कंडीशन, एंटीसिपेटेड ट्रेंड तब डाउन नहीं होना चाहिए। करेक्ट, सो लेट्स से यहाँ पे हम लोग ने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड कंडीशन के हिसाब से देखा, प्राइस यहाँ पे आई और हमको बाय का ट्रेड मिला और फिर प्राइस अप ट्रेंड में चली गई और फिर से अप ट्रेंड में चली गई, तो अगेन हमको यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड्स मिलते रहेंगे। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आके रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी तो हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में शॉर्ट के ट्रेड्स देखना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, आई होप आप इमेजिन कर रहे हैं फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हम लोग चार्ट रीडिंग कितना डीपेस्ट लेवल पे चेक कर रहे हैं। ओके, और अगर ट्रेंड कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है, लेट्स से साइडवेज ही साइडवेज सब कुछ दिख रहा है या चार्ट्स पे बहुत ज्यादा विक्स दिख रही है, तो फ्रेंड्स हम लोग स्ट्रेट अवे वो चार्ट को रिजेक्ट करके नेक्स्ट चार्ट देखेंगे। 140 स्टॉक्स है हमारे पास इंडियन स्टॉक मार्केट में। कमोडिटी में ऑब्वियसली आप जितने पेयर सिलेक्ट करो उतने आप ले सकते हो। ओके, कमोडिटी में सॉरी आपके पास 8 to 10 कमोडिटीज है जिसमें आप ट्रेड ले सकते हो। फॉरेक्स में आप जितने पेयर्स चाहो ले सकते हो। क्रिप्टो में भी अराउंड 10 रहते हैं जो मेन क्रिप्टो करेंसीज में हम लोग ट्रेड लेते हैं। ओके, सो आई होप ये क्लियर है फ्रेंड्स। तो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड डाउन, ये भी डाउन, तो प्राइस मस्ट नॉट बी कमिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन।
ओके, फिर हम लोग सप्लाई जोन देखेंगे जो फ्रेश हो, जिसका अचीवमेंट भी हो, एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन होना चाहिए, एंड आरआर ऑपोजिट लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन तक जितना भी रहेगा वो हिसाब से ट्रेड एक्शन लेके बाकी के प्रोवाइड आंसर चेक करने हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्रोवाइड आंसर लेट्स से यहाँ पे प्रोवाइड आंसर में कितने मार्क्स मिले, 1 मार्क मिला या 2 मार्क्स मिला, 0 तो मिलने ही नहीं वाले, 0 मिलेंगे तो रिजेक्ट ही कर देंगे। करेक्ट, सो ये है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में अगेन सेकंड सिनेरियो डाउन और साइडवेज है, राइट, तो ये सब कुछ सेम होगा फ्रेंड्स, मैं आपको ये दे दूंगा टेबल, ओके, एंड यहाँ पे अगर चेक 3 प्रोबेबिलिटी आंसर फॉर 5 आउट ऑफ 6 मार्क्स, करेक्ट, यहां पे ऐसे हो जाएगा, एंड इफ RR इज ग्रेटर देन 5 डोंट टेक द शॉर्ट एंट्री, ओके, अगेन check balance 3 probability enhancers, okay, so same आएगा, check 3 probability enhancer for 4 out of 6 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स मिल जाए, ये हमको चेक करना है, ओके, अगर RR 5 के ऊपर है तो भी, बिकॉज वहां पे ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है, वहां पे हमारी 1 मार्क कट हो गई है, correct, so this is the top down approach, exactly table I will give you, and most important यहाँ पे again let's say higher time frame and intermediate time frame down और down sideways नहीं है, okay, and most important अगर price higher time frame supply zone से आ रही है, okay, अब higher time frame supply zone से आ रही है तो breakout के हम लोग short opportunities देखेंगे फ्रेंड्स, okay, it means अगर trend condition down नहीं है, suppose up है, ओके, सपोज ट्रेंड कंडीशन अप है और प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से स्टार्ट हो गई है रिएक्ट करना, तो हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के डाउन ट्रेंड्स देखेंगे, शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज करके, ओके, सो दिस इज हाउ वी विल बी सिलेक्टिंग ब्रेकआउट एंड फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटजी डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड कंडीशंस ऑफ हायर टाइम फ्रेम एंड ऑफ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, ओके, सो दिस इज हाउ we will be doing friends the top down approach, ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, एंड इसका टेबुलर फॉर्मूला टेबल एग्जैक्टली बना के हम लोग आपको दे देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के ऑब्वियसली अपने ट्रेडिंग डेस्क पे रखना है आपको, ओके, इज दिस हेल्पफुल फ्रेंड्स, सो वी आर डन विद द टॉप डाउन अप्रोच, एक्सेलेंट, मजा आएगा ना अभी, ओके, सो इमेजिन करो फ्रेंड्स एक परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स है, उसके हिसाब से चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, एक परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स है, उस हिसाब से रूल्स चेक करके ट्रेड्स ले रहे हैं, ओके, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग प्रैक्टिकली अभी बताना बाकी है, वो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, स्टार्ट योर जर्नी प्रैक्टिकली में, ओके, इमोशंस अगर बहुत ज्यादा पिक्चर में आ रहे हैं, जेन्युइनली प्रैक्टिकली इमोशंस को कैसे मैनेज करें, ट्रेड्स लेने में अगर डर लग रहा है तो क्या करें, ऑप्शंस भी अभी हम लोग देखने बाकी है, ओके, सो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी डायरेक्टली हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को, आज हमारा सेशन थोड़ा सा शॉर्ट है बिकॉज ऑब्वियसली ये टॉपिक फिनिश हो गया, तो अभी सब कुछ हमको पहले प्रैक्टिकली देखना है, करेक्ट, सो हम लोग फ्रेंड्स अभी डायरेक्टली कल नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे सीधा फ्राइडे को, फ्राइडे को चार्ट रीडिंग सेशन होगा, ये चार्ट रीडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग टॉप डाउन अप्रोच प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ओके, टॉप डाउन अप्रोच प्रैक्टिकल मींस व्हाट, हम लोग थोड़े से पुराने ट्रेड्स भी देखेंगे और कम से कम 3 to 4 न्यू अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे, करेक्ट, फ्राइडे टाइम हम लोग आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर देंगे, वेरी फैंटास्टिक, यस मैंने आज निफ्टी में ट्रेड लिया बट वो मेरा ऑप्शन सेलिंग था, ओके, ऑब्वियसली बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे था, सो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे कभी भी ऑप्शन बाइंग करके हम लोग बाय साइड नहीं बैठ सकते ऑब्वियसली, ओके, जब तक सप्लाई जोन्स नहीं बनाता है मार्केट, तो सप्लाई जोन जो बनाएगा लेट्स से, ओके, सो आज आप में से बहुत सारे लोग लग रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो हम लोग ने सेल किया, फ्रेंड्स आपको किसने बोला सेल करने के लिए, ओके, हम लोग ने नहीं बोला आपको सेल करने के लिए, ओके, हम लोग ने आपको सिर्फ एक बताया कि ये जो हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के आसपास है प्राइस, ओके, तो अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन हम लोग बता रहे हैं, करेक्ट, अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन पे वहां पे आपको बाय नहीं करना है, सो ये आपको सतर्क करने के लिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप सिर्फ बाइंग पे नहीं बैठोगे, करेक्ट, इट मींस व्हाट, आप सेल पे बैठोगे इसका मतलब ये नहीं है, करेक्ट, सेल पे आप तब ही बैठ सकते हो फ्रेंड्स
जब यहां से रिएक्ट करके ट्रेंड कंडीशन एटलीस्ट साइडवेज हो। सबसे पहले तो ट्रेंड कंडीशन साइडवेज हो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का। अगर ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है और प्राइस रिटेल में ही है, लेट्स से यहां पे कुछ ड्रॉप, लेट्स से बेस और ड्रॉप बना दिया, या फिर लेट्स से यहां पे रैली बेस और ड्रॉप बना दिया, ओके, और ये रैली बेस ड्रॉप का अचीवमेंट है, तो जब प्राइस यहां पे आएगी तो ही हम लोग सेल कर सकते हैं, करेक्ट। हम लोग ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता दिया, मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली सेल करोगे। ऑब्वियसली अगर आप यहां से सेल कर रहे हो तो आपका रिस्क कितना बड़ा हो जाएगा, ओके। आज भी एक दो जन ने व्हाट्सएप किया था कि सर मैं शॉर्ट पे बैठा हूं तो क्या करूं, ओके। इंटेंशनली आई विल नॉट आंसर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दैट, ऑब्वियसली मेरा भी ट्रेडिंग चल रहा होता है, ओके। सो व्हाई आई वुड नॉट आंसर लाइक दिस, बिकॉज आप रॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो, या आप अगेंस्ट द रूल्स ट्रेड ले रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स से हिसाब से ही ट्रेड लेने हैं, ओके। सो अंडरस्टैंड, हम लोग ने हायर टाइम फ्रेम जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताया हुआ है, मतलब कि वो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में जब प्रो गैप से रिएक्ट किया तब ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता था, ओके। आज ऑप्शंस बायर का नहीं, आज ऑप्शन सेलर का दिन था, करेक्ट। सो आपको आज निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड लेना था, बाकी सब में लेना था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक चीज आप समझ लो, लेट्स से मार्केट कुछ भी रिएक्ट कर रहा था, ओके, और यहाँ पे क्लोज हुआ था। अब मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हुआ और डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओके, सो जितना भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, लेट्स से ग्लोबल मार्केट वाज अप सपोज, जितना भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड था वो तो गैप के साथ फिल हो गया, तो इसीलिए फिर प्राइस साइडवेज लेने की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ओके। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये सब कुछ प्रैक्टिकली हम लोग आगे और भी देखेंगे जब हम लोग चार्ट रीडिंग सेशंस पे मिलेंगे। प्रैक्टिकली जो मार्केट में क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, आप बहुत कुछ साथ में और भी सीखोगे। एज ऑफ नाउ जो हम लोगों ने टॉप डाउन अप्रोच सीखा एग्जैक्टली, इसको आप खुद से पहले प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस करो मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच यूज करके आप लेट्स से मिनिमम 2 ट्रेड्स प्लान करो, और वो 2 ट्रेड्स कल आप लो इंट्राडे में। और अगर आप ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडर हो तो कम से कम 1 ट्रेड लो यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच। सिर्फ लॉन्ग का या सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई करो, स्कैन करो, निफ्टी निफ्टी स्टॉक स्कैन करो तो भी चलेगा, ओके। मेरा लिस्ट जो है 140 का वो भी मैं आपको कल दे रहा हूं, और इसका जो टेबल है वो भी मैं आपको कल दे रहा हूं, दोनों, ओके। हम लोग ऐप पे अपलोड कर लेंगे, फाइन। सो टेबल भी दे देंगे हम लोग, और मेरा स्टॉक का लिस्ट भी मैं आपको दे देता हूं। कल हम लोग दोनों पीडीएफ्स कोर्स में अपलोड करेंगे, करेक्ट, ग्रेट, गुड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। कल नहीं है सेशन फ्रेंड्स, डायरेक्टली फ्राइडे, ओके। फ्राइडे का टाइमिंग्स हम लोग व्हाट्सएप पे अपडेट कर लेंगे। यस, आपको एक्सेस, सबको हम लोग ने ऐप का एक्सेस दे दिया हुआ है, ओके। प्लीज चेक द ऐप एक्सेस, व्हाट्सएप पे चेक कर लो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप हमको मेल कर लो, support@tradelegend.in। हाँ, डेली एनालिसिस भी कर देंगे, फाइन। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, विल मीट डायरेक्टली ऑन फ्राइडे इन अ चार्ट रीडिंग सेशन, ओके। गुड गुड, दैट्स गुड निखिल। यस, स्कैनर्स भी हम लोग ने अपलोड कर लिए ऑलरेडी। ब्रेकआउट बोनस स्ट्रेटेजीज जो मॉड्यूल है, बोनस स्ट्रेटेजी के मॉड्यूल में स्कैनर अवेलेबल है, ओके। कम्युनिटी ऐप में थोड़ा और टाइम जाएगा, ओके। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, विल मीट अगेन डायरेक्टली ऑन फ्राइडे।